चलिए, ये तो रीजंस हैं कि बीमारी क्यों आ रही है, लेकिन अब ये बीमारी जाएगी कैसे? एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, आइए अब आप सब मेरे साथ एक वचन खोलें और मैं चाहता हूं आप इस अद्भुत वचन को पढ़ें। भजन संहिता 103, जबूर, द बुक ऑफ साम 103, uh, 103 का 3 वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। याद रखिए, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा। पहले माफी दी गई, उसके बाद चंगाई दी गई। जीसस क्रॉस पर डाए हुआ, उसका आगे का पार्ट पूरा तोड़ा गया हमारे उद्धार के लिए, पर उसकी पीठ तोड़ी गई हमारी चंगाई के लिए। याद रखिए, ये क्रॉस है। अगर आप बीमार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक ही रास्ता है। खुदा के सामने जाएं और अपनी हीलिंग क्लेम करें कि प्रभु आप मेरे गुनाहों के लिए मरे हैं, आप मेरे लिए भुगत चुके हैं। अब मैं बिलीव करता हूं, जैसे आपने मुझे पापों की माफी दी है, मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद ये बीमारी मुझ पर राज्य नहीं करेगी, मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। इस तरह दुआ करें। याद रखिए, बीमारी के आने के बहुत कारण हैं, लेकिन उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम ये बिलीव करें कि हमारे खुदा ने हमारे बीमारियों के लिए मार खाई है। इवन पतरस में लिखा गया है और यशाया में भी लिखा गया है, एक बात 2 गवाहों से पक्की की गई है, आइजाया एंड पीटर, उसी के मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है और उसका विरोध करें। ये न सोचें कि नहीं, ये तो इट्स ओके, मेरी एज बढ़ गई है, अब तो बीमारियां आएंगी। इस तरह के इविल कन्फेशंस ना करें। कई बार आप बोलते हैं ये बीमारी मुझे उठा के ले जाएगी। नो, ये कन्फेशन न करें। या कई बार मुझे आज भी याद है कि मैंने ट्यूसडे के दिन एक आदमी को कहा था संडे के दिन आप चर्च आना, तो उन्होंने कहा मुझे बुखार है, मैं देखता हूं अगर मैं आ पाया तो। मतलब इनको बिलीव है कि ये संडे तक बीमार रहेंगे। कई बार आपकी सोच, आपके कन्फेशन इतने नेगेटिव होते हैं कि खुदा को आपको हील करने का एटमॉस्फेयर तक नहीं मिलता। क्यों लिखा गया है कि यीशु अपने नगर नासरत में इतने बड़े काम नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि वो उसे हल्के से ले रहे थे। वो उसको कह रहे थे कि अरे ये तो बड़ाई का बेटा है, ये कहाँ से उसका बेटा हो गया, इससे विद्या कहाँ से आ गई, इसने पढ़ाई कहाँ से की बाइबल की। और लिखा है यीशु उनके अविश्वास को देख के अचंभित हो गया कि ये वो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बीमार हैं तो ये न सोचें अब कि बीमारी क्यों आई, क्या आई। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि कैसे आती है। हो सकता है कुछ और भी रीजंस हो जो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा के सामने जाएं और उससे कहें, प्रभु मैं बिलीव करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए मरे हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी बैक, आपकी पीठ मेरे चंगाइयों के लिए टूटी है। मैं बिलीव करता हूँ कि इस पल के बाद मैं चंगाई पाऊंगा और मैं चंगाई में वॉक करूंगा। और उसके बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फेथ में चलना सीखें। फेथ एक ऐसी चीज है जो होप देती है कि चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदिखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है। फेथ क्या है? जो मैं होप रखता हूं मैं उसे एग्जिस्ट होते देखूंगा। दैट्स फेथ। यही तो फेथ है। ये आप अपनी हीलिंग क्लेम करें ऐसे। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप अपने आप को पॉल से कंपेयर न करें। ओ पॉल बीमार था, मैं भी। वो बहुत ऊंची लेवल पे था।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु ने आपके चंगाई के लिए मार खाई है। मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा, और मैं हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक आर्टिकल भी रेडी किया है जिसमें मैंने हीलिंग के ऊपर 5 कन्फेशन रखे हैं। आपको जब चाहिए, आपको मैं आने वाले 2 मिनट के बाद मैं आपको नंबर दूंगा, आप वहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए, मुझे चंगाई का आर्टिकल दो, और हम आपको कन्फेशंस भेज देंगे। पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, डिजीज़ इज़ नॉट योर फ्रेंड। बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। उसका विरोध करें यीशु मसीह के नाम से। उसके साथ एडजस्ट होके मत बैठ जाइए। ओ मेरी उम्र ऐसी है, हाँ मेरी गलतियां हैं, हाँ मेरा गुनाह है। याद रखिए, द बाइबल सेज इन अ बुक ऑफ डिटोनॉमी, यदि तू गुनाह करे, यदि तुझसे पाप हो जाए और तेरा परमेश्वर तुझे गुलामी में बेच दे, यर्मिया में लिखा है ये, सॉरी व्यवस्था में नहीं लिखा है, यर्मिया में लिखा है, यदि तू गुलामी में चला जाए और वहां से भी तू उसे पुकारे तो वो तेरी सुन लेगा। देयर इज अ प्रॉमिस इन गॉड्स वर्ड कि अगर मेरी गलतियां हुई हैं और अगर मैं ऑनेस्टली अपनी गलतियों को एडमिट करता हूं तो परमेश्वर मुझे मेरी गलतियों में से बाहर निकाल सकता है। सो प्लीज डोंट एडजस्ट योर माइंड। अपने मन को इन बातों से सहमत न करें। आइए, मैं चाहता हूं आप और मैं इस समय दुआ करें। मैं आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर करना चाहता हूं। बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, अपना हाथ वहां रखें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं बिलीव करता हूं तेरे उन दोनों गवाहों के जिन्होंने अपने वचन में लिखा, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ हिम यू आर हील्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मेरे भाई मेरे बहनों के बदन से यीशु के नाम से बीमारी चली जाए। हील देम लॉर्ड, कंप्लीटली लॉर्ड। यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से हार्ट चंगा हो जाए, लंग्स चंगे हो जाएं, किडनियां चंगी हो जाएं, रसोली निकल जाए, पथरी यीशु के नाम से निकल जाए और तेरा हाथ तेरे बच्चों पर आए। HIV, कोविड-19 यीशु के नाम से लोगों में से निकल जाए। प्रभु आपका हाथ हर एक पर आए, मैं आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन।